नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ पराग गुप्ता। तो वक्त है हमारे खास शो जनता के लाउड स्पीकर का। तो सीधे आपको लेकर चलते हैं। चंदौली लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कचहरी में भी चुनावी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं का क्या मूड है, संवाददाता अवनीश तिवारी ने कचहरी में पहुंचकर अधिवक्ताओं का मूड जाना। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं का क्या कहना है, देखिए रिपोर्ट। चुनावी बिगुल बज चुका है। सारी पार्टियां जद्दोजहद कर रही हैं चुनाव जीतने के लिए। अगर हम चंदौली की बात करें तो चंदौली में भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को तीसरी बार टिकट दिया है। 2 बार ऑलरेडी यहां से जीत चुके हैं। केंद्र में भारी उद्योग मंत्री है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत बीरेंद्र सिंह को टिकट दिया है। वहीं बीएसपी ने सत्येंद्र मौर्य को टिकट दिया है। अभी हमारी मौजूदगी चंदौली के कचहरी में है और कहा जाता है कि वकील एक बुद्धिजीवी वर्ग होता है। तो ये वर्ग क्या सोचता है, ये जानने के लिए हम अभी वकील साहब लोग के बीच में है, जानते हैं। ये बताइए, कितना विकास हो पाया है पिछले 10 सालों में? 1999 से हम लोग जो है इस जनपद चंदौली में सेशन खंड का गठन होने के बाद आए हैं और आज तक उसमें जरा सा भी विकास इस लेवल पर नहीं हुआ है जिस लेवल पर सांसद और मंत्री जो है विकास करने की बात करते हैं। जीरो, कोई विकास नहीं, जस का तस है। एक बाथरूम भी यहाँ नहीं है कि आदमी जो है सफाई से उसमें जाके बाथरूम करके आ जाए। शौचालय बनाने का तो बड़ा दावा है। CSR फंड के तहत यहाँ बन गया, वहाँ बन गया। केवल यहाँ जो नाम लिखा हुआ है शिलापट पे यहाँ के भारत सरकार के 7 मंत्रियों का, पर उस बाथरूम में जाके आप देख सकते हैं उसकी क्या व्यवस्था है। उसमें आप जा नहीं सकते, इतनी गंदगी है। मुद्दे क्या होंगे वोट करने के? मुद्दे महंगाई होंगे। मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी और विकास, यही मुद्दे होंगे जी। क्या लगता है, चंदौली 1997 में अलग जिला बना, तब से लेके बहुत सारी चीज़ें कही गई, लेकिन विकास अभी दिखता नहीं है जैसा कि ग्राउंड पे है। क्या कारण है इसके? ये आज तक जो है न्यायालय के लिए वकील केवल संघर्ष करते रहे, लड़ाई किए, पद यात्रा तक किए, यहाँ से लेके दिल्ली तक गए, पर न्यायालय का कार्य केवल पेपर पर चल रहा है और बाकी दिख नहीं रहा है कहीं। आज तक निर्मित नहीं हुआ। आप बताइए, क्या राय रखते हैं? हमारा सर राय यही है कि हम लोग न्यायालय निर्माण को लेकर के काफ़ी संघर्ष किए हैं और चंदौली का अपना एक न्यायालय तक नहीं है। ये जो जहाँ पे आप खड़े हैं, ये चंदौली का न्यायालय नहीं बल्कि चंदौली का तहसील है, इसमें न्यायालय चल रहा है। आप जाकर के किसी भी न्यायालय कक्ष में देख लीजिए, गर्मी में ऐसी स्थिति हो जाती है कि वकील खुद परेशान हो जाते हैं और वकील के साथ साथ क्लाइंट भी परेशान होते हैं। वो खुद गर्मी से परेशान रहते हैं। वो क्या अच्छी तरीके से बहस करेंगे जजों से, क्यों उनको अच्छी तरह से न्याय मिल सके। ये बताइए, यहाँ के जो सांसद हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे इजीली सुलभ हैं, क्या बात हो पाती है उनसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि हम लोगों से बात हो पाए, या फिर काफ़ी दूर दूर से भी रिश्ता नहीं है कि वो हम लोग उनको देख सके भी। कभी कभी आते हैं चुनावी माहौल में, दिख जाते हैं, फिर उसके बाद कभी क्या चल रहा है जिले में, क्या नहीं चल रहा है, इसे कोई खोज खबर नहीं है। वकील साहब, ये बताइए, कभी समस्या हुई हो, आपने फ़ोन करने की कोशिश की हो, मिलने की कोशिश की हो, मिल पाए आप? उनसे हम आज तक कभी नहीं मिल पाए हैं और न तो मिल पाएंगे, हमको ऐसा लगता है। अब तो ईश्वर की दया है, हो सकता है कि बदल ही जाए। मतलब बदलने का मूड बना? एकदम बदलना ही है, नहीं बदलेंगे तो यहाँ का विकास नहीं होगा। हम लोग न्यायालय के लिए आज जो है 24 वर्ष से संघर्षरत हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं? कितना इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से? नहीं, सही बात है। सही बात है। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे से मिलना मुश्किल है? नहीं, मुश्किल नहीं है, लेकिन जो आसान नहीं है। आसान नहीं है जी, बिल्कुल नहीं मिल पाते हैं लोग उनसे। हाँ, थोड़ा तो जद्दोजहद करना पड़ता है। कितना विकास हुआ है भाई साहब यहाँ पे? चंदौली ज़िले में तो विकास हुआ है, सब फ्लाईओवर बने हैं और रोड बना है। माननीय सांसद जी हमारे महेंद्र नाथ पांडे जी के नेतृत्व में बना है, सब विकास हुआ है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए, कितना विकास हुआ है चंदौली में? कितना विकास हुआ हमको तो नहीं समझ में आ रहा है कि विकास हुआ है। विकास नहीं समझ में आ रहा? नहीं।
यहाँ के जो सांसद हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जनता के बीच में कितना उपलब्ध रह पाते हैं? कभी मुलाकात वो तो आते हैं अपने जो वहाँ का उनका ऑफिस है, भाजपा का कार्यालय है, वहाँ आते हैं। उसके बाद तो कहीं मार्केट में तो नज़र नहीं दिखाई देते हमको। नहीं दिखाई देते। नहीं। वकील साहब, क्या मुद्दे होंगे आप लोगों के इस बार वोट? मुद्दे तो हम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा न्यायालय का है। न्यायालय आज तक इतने दिनों से यहाँ कचहरी चल रही है, लेकिन दीवानी न्यायालय आज तक नहीं बना। कई बार पैसे आए, पैसे वापस चले गए। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो हम लोगों का न्यायालय का है। बाकी जो कार्य हैं थोड़ा बहुत हो रहा है, दिखाई भी दे रहा है, और कुछ कागज पे भी दिखाई दे रहा है। कुछ कागज पे भी दिखाई दे रहा है। क्यों जीजा? जी हाँ, बात तो सही है। जमीन पे कुछ है कि कागज पे ही है? नहीं, अभी तो कागज पे दिखाई दे रहा है। जमीन पे तो अब तो मोदी जी की स्कीम है कि ये जो है 4 लेन 6 लेन बन रही है, लेकिन यूपी गवर्नमेंट की जी है अभी। हमको तो अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, चलिए, और भी लोगों से हम बात करेंगे और जनता का मूड टटोलेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पे वकील और क्लाइंट्स दोनों मिल जाते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? राजू सिंह। राजू जी, कितना विकास हुआ है चंदौली में? बहुत विकास हुआ है। बहुत विकास हुआ है। ये बताइए, आपके जो सांसद हैं उनसे मिल पाते हैं आप लोग? जी हाँ, मिल पाते हैं। मिल लेते हैं? जी, जाते हैं, मिल लेते हैं। मिल लेते हैं। चलिए, और भी लोगों के पास चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है। और भी लोग हैं। वकील साहब, क्या नाम है वकील साहब आपका? हमारा नाम तो राम कुमार पाठक है। पाठक जी, ये बताइए कितना विकास हो पाया है चंदौली? चंदौली ज़िले में बहुत विकास हुआ है और वर्तमान भाजपा गवर्नमेंट से आम जनता बहुत संतुष्ट है और बहुत विकास हुआ है। जितना मतलब लोगों का उम्मीद रहा, उम्मीद से अच्छा विकास हुआ है। उम्मीद से अच्छा विकास हुआ। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इनकी बातों से? जी सही कह रहे हैं। जो पुल निर्माण कभी नहीं आज़ादी के बाद हुआ वो हुआ है। वहाँ मत देख लीजिए, चंदौली देख लीजिए, ओवर ब्रिज बनाया जो आज तक कभी बनाए नहीं की सरकार में। रोड देखिए, रास्ता देखिए। हाँ, पूर्ण सहमत हैं आपके। वो कह रहे हैं महंगाई बड़ी जी, तो सब सरकार में बढ़ती रहती है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई अगली सरकार आएगी तो सस्ता नहीं हो जाएगा। हाँ, जो भी गवर्नमेंट रहेगी, महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। महंगाई अपने हिसाब से चल रही है। महंगाई का कोई प्रभाव आम जनता पे नहीं है। कहीं कोई विकास का काम, किसी का कोई व्यक्तिगत काम नहीं रुका हुआ है। महंगाई के अनुपात में सबका आमदनी का खर्च बढ़ा है और उसी के अनुपात में सारे लोग अपना कर रहे हैं। महंगाई तो नेचुरल चीज़ है कि वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बने रहिए हमारे साथ, और भी लोगों के पास चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि चंदौली के जो कचहरी है, यहाँ पे वकील तो है ही हैं, यहाँ पे आम लोग भी हैं। क्या सोचते हैं? ये भाई साहब आ रहे हैं। क्या नाम है? जितेंद्र प्रताप सिंह। वकील साहब, कितना विकास हुआ है? इधर देखिए कैमरे में, कितना विकास हुआ है? अरे इधर मत दिखाए, हमको डर लगता है कैमरे में। काहे डर लगता है? बाबा जब तक चलेंगे रहेंगे विकास होता ही रहेगा। अच्छा जी, डर कहे लग रहा है? लेकिन डर इसलिए लग रहा है कि फोकस के सामने जल्दी नहीं आते हैं, इसलिए डर लग रहा है। लेकिन भाजपा है, रहेगी। बाबा जिंदाबाद, जय श्री राम। चलिए आगे बढ़िए। चलिए, और भी लोगों से बात करेंगे हम, जानने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है। वकील साहब, लोगों का क्या व्यू है? वकील साहब नमस्कार। क्या नाम है भाई साहब आपका? मिंटू सिंह। मिंटू जी, ये बताइए कितना विकास हो पाया है चंदौली का? अगर बड़े दृष्टि से देखा जाए तो विकास तो बहुत ज़्यादा हुआ है और अपने भाजपा के कार्यकाल में जितना विकास हुआ उतना इसके पहले कभी विकास नहीं हुआ था। पर्सनली किसी का विकास नहीं हुआ है, बल्कि जो बड़े स्तर पर विकास, अच्छा बड़े स्तर पर विकास बिल्कुल हुआ। सही मानते हैं आप? आपका कोई व्यू ही नहीं है? अरे ऐसे कैसे व्यू? तो कुछ तो होता है। वोट करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, वोट करते हैं। तो क्या सोच के वोट करते हैं? अच्छा प्रतिनिधि हो उसका, और क्या है। अच्छा प्रतिनिधि हो तो क्या मुद्दे होंगे? वो किस बेस पे वोट करेंगे? इतनी जानकारी नहीं मुद्दों के विषय में। मुद्दों की जानकारी नहीं। चलिए, और भी लोग चंदौली की कचहरी में वकील और जो क्लाइंट हैं इन लोग के क्या सोचते हैं? वकील जिसे कहते हैं। क्या नाम है आपका? राज बहादुर सिंह। राज बहादुर जी, कितना विकास हो पाया है चंदौली? कोई विकास नहीं, कोई विकास यहाँ नहीं। कोई विकास नहीं। जो कोई विकास है वो पंडित जी के ज़माने से है, उसके अलावा कोई विकास नहीं। पंडित जी? कमलापति त्रिपाठी। पंडित कमलापति त्रिपाठी। इसके बाद कोई विकास नहीं।
यहाँ के जो भारी उद्योग मंत्री हैं, सांसद हैं, पांडे जी, बड़ा निकम्मा प्रधानमंत्री ये जो है मंत्री जी हैं, इनके द्वारा कोई विकास के कार्य नहीं कराए गए हैं। ढकोसलेबाजी है, बकवासबाजी है। ये बताइए मिल पाते हैं अगर आप? कहीं नहीं है, जनता के लिए सहज नहीं है, उपलब्ध नहीं है। और कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, इनसे जनता से कोई मतलब ही नहीं। सही बोल रहे हैं भाई साहब? ठीक बोल। जनता के लिए उपलब्ध नहीं रहते हैं यहाँ के सांसद जी? जो भाई साहब जनता, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि जनता के लिए सांसद जी उपलब्ध नहीं रहते हैं यहाँ के, क्या कहना चाहेंगे? अरे यहाँ तो जनता दरबार चलती है, जिसको अपनी आवश्यकता हो जाकर सांसद जी से मिल ले। बकिया सांसद जी समय समय से आते ही रहते हैं। विकास हुआ है चंदौली में? अरे बहुत विकास हुआ है, इतना विकास तो हमें लग रहा है उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं हुआ होगा। ये डबल लैंग्वेज बोल रहे हैं आप? हाँ, ये बताइए। नहीं हुआ है विकास। उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं हुआ है, बहुत कटाक्ष है या रियलिटी है? बहुत मेहनत किए हैं चंदौली के लिए सांसद जी। बहुत मेहनत किए हैं। क्यों भाई साहब क्या बोल रहे हैं? बहुत बोल रहे हैं कि बहुत विकास हुआ, इतना तो कहीं हुआ ही नहीं। बिल्कुल विकास हुआ है, पुल बना है, अंडरग्राउंड बना है, नहीं तो हम लोग धूप में खड़ा रहते थे, इतना हम लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी उस पार। काफ़ी विकास हुआ है, क्यों नहीं विकास हुआ? हॉस्पिटल में जाके देखिए, मकान बन रहा है, पूरा हॉस्पिटल तैयार हो गया है, तो विकास हुआ है सांसद जी के रहते। और भी आगे विकास होगा, अब आने दीजिए, फिर 2024 की चुनाव है, फिर जीतेंगे, फिर विकास होगा। अभी तो रोड बन रहा है सैदपुर वाला पूरा, तो विकास। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? चले होगा। अरे बता दो भैया, क्या हाल चाल हो? ठीक ठीक हो? वोटर हुआ ना? हाँ। वोट करबा ना? हाँ। क्या सोच के वोट करबा? अरे विकास है पर करल जी की क्या कर तो विकास लो कुछ ना भलो। कुछ ना भलो। आप तो यहाँ मुकदमा में आए, मुक्किल है ना? कितना साल से मुकदमा चल रहा है? अरे 2-4 साल से चलत और का नहीं फैसला होता है? नहीं फैसला से क्या मतलब, विकास है नहीं हुआ। पांडे जी आते ही नहीं क्षेत्र में। आते नहीं? आते हैं तो गाड़ी से ऐसे ऐसे करके निकल जाते हैं। गाड़ी से ऐसे ऐसे करके बस। और जनता के लिए सुलभ नहीं, उपलब्ध नहीं, क्षेत्रीय भी नहीं है, उपलब्ध भी नहीं है। कोई प्रत्याशी लोकल है नहीं, तो जनता कम वोट करेगी इस बार। वोट करबा ना? हाँ। क्या सोच के वोट करबा? अरे विकास है पर करल जी की क्या कर तो विकास लो कुछ ना भलो। कुछ ना भलो। आप तो यहाँ मुकदमा में आए, मुक्किल है ना? कितना साल से मुकदमा चल रहा है? अरे 2-4 साल से चलत और का नहीं फैसला होता है? नहीं फैसला से क्या मतलब, विकास है नहीं हुआ। पांडे जी आते ही नहीं क्षेत्र में। आते नहीं? आते हैं तो गाड़ी से ऐसे ऐसे करके निकल जाते हैं। गाड़ी से ऐसे ऐसे करके बस। और जनता के लिए सुलभ नहीं, उपलब्ध नहीं, क्षेत्रीय भी नहीं है, उपलब्ध भी नहीं है। कोई प्रत्याशी लोकल है नहीं, तो जनता कम वोट करेगी इस बार। ये बड़ा विकट समस्या है। सपा का भी तो वही हाल है। तो सबको कर रहे हैं, कोई लोकल नहीं, कोई वोट उतना रुचि नहीं रख रहा है चंदौली जिला में देने के लिए। और भी लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे, क्या चाहते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते भैया। क्या हाल चाल है? बस ठीक है। किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगी? तो पहले तो अपने देश के मुद्दे को ही लेके करेंगे। देश को लेकर? देश है, उसके बाद कुछ है। लोकल मुद्दा कोई यहाँ का? लोकल कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। लोकल तो विकास तो हो ही रहा है। विकास हो रहा है? बिल्कुल हुआ है। तो ये हम कचहरी में हैं और लोगों से हालचाल जान रहे हैं, व्यू जान रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? प्रियेश तिवारी मेरा नाम है। तिवारी जी, ये बताइए कितना विकास हो पाया चंदौली का? विकास तो हुआ है, पांडे जी ने, हमारे सांसद जी ने विकास तो बहुत ज़्यादा किया है, क्योंकि यहाँ जैसे ओवर ब्रिज बना है अभी, और रोड का भी ट्रांसपोर्ट का विकास हुआ है, तो विकास हो रहा है सर, धीरे धीरे विकास हो रहा है जी। बिल्कुल। क्या लगता है 2024 में फिर से आप लोग वोट करेंगे? जी उम्मीद तो है, जीतने की उम्मीद है। जीतने की उम्मीद? सांसद जी फिर से जीतेंगे दोबारा चुनाव जीतेंगे जी। और भी लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम राहुल है। राहुल जी, कितना विकास हो पाया चंदौली में? हम तो बहुत दिन बाद आए हैं, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। बहुत दिन बाद आए तो बदलाव नहीं दिखा? हम यहाँ से है नहीं, हम सासाराम से हैं, किसी काम से हैं। अच्छा, आप सासाराम? जी जी जी। तो यहाँ हमने चंदौली में लोगों का व्यू जाना। बेसिकली कचहरी में हम
वकीलों के साथ थे। वकील एक बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है, लोगों का मिला जुला रुझान है। बहुतों का कहना है कि जो यहाँ के सांसद हैं, भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, वो जनता के लिए सुलभ नहीं है, मतलब आसानी से मिल नहीं पाते। बाकी अगर विकास की बात है तो विकास कुछ ने कहा हुआ है और कुछ ने कहा कि नहीं हुआ है। कैमरामैन पंकज के साथ चंदौली से अवनीश तिवारी। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे बड़ी खबर की। दिल्ली से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर यह खबर है। केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज हो गई है। अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। ईडी की गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट ने वैध बताया है। दरअसल ईडी की गिरफ्तारी के विरोध में अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी और उस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि दरअसल ईडी ने जो गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की है वो गिरफ्तारी सही है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। ये बड़ा झटका दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को लगा है। ईडी की गिरफ्तारी को हाईकोर्ट ने वैध बताया है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। ईडी की गिरफ्तारी को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। तो हाईकोर्ट ने कहा है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत रखे हैं और जो गिरफ्तारी ईडी की तरफ से की गई केजरीवाल की वो सही है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर टिहरी लोकसभा के क्यारा गांव में वोटर्स चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने क्यारा गांव पहुंचकर लोगों का मूड जाना। 2024 चुनाव को लेकर ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रवीण कुमार और आज आपको हम वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, पूरे देश को वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो शायद इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। हम हैं टिहरी लोकसभा सीट में और आपको हम पहाड़ की उन जो आप पहाड़ जैसी जिंदगी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर हम चर्चा तो करते हैं लेकिन ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। ये देखिए, ये एक गांव है क्यारा। हम आपको इस गांव को पहले दिखाते हैं। ये गांव है क्यारा और जो वर्तमान में बीजेपी के सांसद हैं और प्रत्याशी हैं माला राज्य लक्ष्मी जी, उनका ये गोद लिया हुआ गांव है और ये आदर्श गांव भी है। आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनका ये गोद लिया हुआ गांव है, आदर्श गांव है। और आप एक इस पहाड़ को देखिए, चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ ये गांव है और आपको यहाँ की भौगोलिक स्थिति दिखाने की कोशिश करता हूं कि पहाड़ में किस तरह से बंटवारे जिलों का होता है, गांव का होता है और पंचायत का होता है। ये जो आप हरियाली देख रहे हैं, जहां तक जो खेती हो रही है, ये उसके इधर मतलब जिधर के हम लोग खड़े हैं, इधर की ओर देहरादून जिला आता है, जबकि उसके उस पार यानी छोटी नदी है, नदी के उस पार जो पहाड़ देख रहे हैं, ऊंचे पहाड़, ये टिहरी जिले में आता है। यानी कि जिले दो हैं लेकिन लोकसभा सीट एक है। या कौन सा लोकसभा सीट? तो लोकसभा सीट टिहरी। और ये जो पूरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये गांव आता है, जहां से गणेश जोशी विधायक हैं और इस वक्त कृषि मंत्री भी हैं। हम यहाँ पे इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ के तकरीबन 700 वोटर और 18-1900 के आसपास यहाँ की जनसंख्या है, इन लोगों ने पूरी तरह से वोट के बहिष्कार का फैसला किया है। और यहाँ पे तमाम अधिकारी पहुंचे थे पिछले दिनों, उन लोगों को भी भगा दिया गया है क्योंकि यहाँ पे बुनियादी सुविधा का काफी अभाव है, सड़कें नहीं है। आप ये समझ लीजिए, यहाँ से तकरीबन देहरादून 28 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। जब हम वहां से आ रहे थे तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे का वक्त लग गया। रोड की स्थिति आप इसी बात से समझ सकते हैं। इन लोगों के जो इस बात को लेकर नाराजगी है कि ये सिर्फ अभी तक वोट डालते आए हैं और ये वोटर रह गए हैं और इनकी मांग जब चुनाव होता है तब यहाँ नेता पहुंचते हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे जो सड़क है ऊपर में, उसका जो है शिलान्यास हो चुका है,
लेकिन लोकार्पण आज तक नहीं हुआ। 12-14 साल पहले शिलान्यास हुआ है। यहाँ के लोगों से हम एक एक करके बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए और क्यों आप लोग चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं ये भी बताइए, ताकि लोग समझे कि आखिर क्या स्थिति है यहाँ पे। मेरा नाम है बच्चन सिंह रावत, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत क्यारा। माने हम तो हमारे बाप दादा ने भी दिए वोट, हम भी दे ही रहे हैं। 66 साल की उम्र हो गई मेरी, लेकिन आज तक यहाँ पर विकास के नाम पे कोई चीज आज तक दिखाई नहीं देती। अब ये पहाड़ आप देख रहे हैं, ये पहाड़ भी आज भी वैसे ही हैं, आज से 50 साल पहले भी वैसे के वैसे हैं। अब क्या करें, अब आते हैं कि ये चुनाव है, पार्टी आती है दुनिया भर की, कांग्रेस वाले भी आते हैं, बीजेपी। भाई हमने जो है तो बीजेपी वालों को पिछली पंचवर्षीय में 99% वोट दिए, लेकिन उन वोटों का कोई फायदा नहीं हुआ। इससे हमारा ये निवेदन है सरकार से भी है और मोदी सरकार से है कि माने हमारा बहिष्कार है, जब वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट भी नहीं। ये आपने बताया कि पिछले दिनों यहाँ पर 2 महिलाओं की मौत हो गई थी प्रसव पीड़ा की, क्या स्थिति थी उस वक्त, कैसे? माने एक महिला का प्रसव हुआ था जी, और वो रात को यहाँ ऊपर डांडे की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ ऊपर मतलब वो रात को जब उसके दर्द हुआ उसमें पेट में छाती में, तो अब कहीं ले जाने की तो कोई समस्या थी नहीं। अब क्या करें फिर, अब जब तक उठाते लाते कुछ करते तब तक उसकी मृत्यु हो गई। अब रोड होती तो फटाफट देहरादून ले जाते, लेकिन रोड के बजाय से तो आपने देख ही लिया कि क्या हाल है। माने आज से 5 साल पहले यहाँ पे विधायक जी ने यहाँ पे इसका वो किया था, शिलान्यास किया था। वो पत्थर भी यहाँ से नीचे ले गए, वो पत्थर तक मतलब जबकि यहाँ लगना था वो भी अपने नीचे ले गए, आज तक वो पत्थर भी नहीं लगा। तो अब हमारी समस्या तो आप भी देखो और सरकार भी देखे, मोदी तक हमारी बात ये जानी चाहिए, बस मोदी जी तक बात पहुंचनी चाहिए। ये जो गांव आप देख रहे हैं, ये क्यारा एक गांव है। इस पंचायत की बात करें तो ग्रामीण लोगों का कहना है कि जब अधिकारी आते हैं तो उनको लगता है यही गांव है, जबकि इससे पीछे यानी इस पहाड़ के उस पार इससे भी बड़ी आबादी है और वहां पर तकरीबन 1000 के आसपास लोग रहते हैं, जबकि वहां तक जाने की कोई बुनियादी सुविधा नहीं है। पैदल पगडंडियों के माध्यम से ही जाते हैं यहाँ से लोग। आप बताइए कि बहिष्कार क्यों इस बार? वैसा जब भाई जब काम ही नहीं है कुछ तो क्या करें हैं, जब सुविधा नहीं किसी को तो हैं, पैदल आते ऊपर से हैं, करना क्या है? जी बहिष्कार हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बाप दादा जो है मतलब पीढ़ियों से सबको वोट डालते हुए आए, कांग्रेस को भी वोट दिया, बीजेपी को भी वोट दिया, सबको वोट दिया, लेकिन किसी ने यहाँ पे कुछ काम करने की मतलब आते हैं नेता लोग, जब उनका चुनाव का टाइम आएगा। अभी पिछली बार बहुत सारे लोग आए थे नीचे से, तो उन्होंने बोला कि वोट डाल दो। अरे वोट क्यों डाल दो जब हमारे यहाँ कुछ काम ही नहीं हो रहा। हमने बहिष्कार इसलिए कर रखा है कि हमारे यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है। सबसे मेन बात है हमें रोड चाहिए। हमारी एक ही मुद्दा था उनसे कि हमें रोड चाहिए, तो उन्होंने आज तक 2 बार के 3 बार का सर्वे हो चुका है, इस रोड का 3 बार का सर्वे हो चुका है। और गांव के लोग भी गए हैं वहाँ पे, जो काम करने के लिए गए, उनको भी कोई अभी तक दिहाड़ी तक नहीं मिली, तो वो रोड कहाँ से ले जाएंगे? सर्वे करवाते हैं, बोलते हैं लड़के चलो हमारे साथ और सर्वे कर लो कि हम तुम्हें दिहाड़ी देंगे, वो दिहाड़ी भी नहीं दिए। अब चुनाव का टाइम आ गया तो उनको कहना है कि चुनाव भी सर्वे भी तब करेंगे जब चुनाव का टाइम आएगा। बस आप बोलेंगे आचार संहिता लगी हुई है, उसके बाद कर लेंगे, आप वोट डाल दो। तो बताइए, आप तो सालों से वोट डालते आ रहे हैं और क्या लगता है कोई उम्मीद है अभी भी? अरे क्या बोलना है उम्मीद, हमें तो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो यहाँ के गणेश जोशी जी, उन्होंने बताया कि आप जो 90% वोट दोगे तो हमें 6 महीने के अंदर अंदर आपको रोड धरोहर पहुँचाएंगे। कब की बात है ये पिछली पंचवर्षीय में। आप जो 90% दोगे तो 90% वोट तो हमें को देंगे तो हम 6 महीने में धरोहर रोड पहुँचाएंगे। तो धरोहर पर हमें तो 11 भी रोड जो है तो मतलब 2-2, 3-3 घंटे में गाड़ी आ रही, कोई सुविधा नहीं है। हमारे सारे मंजरे ऊपर हैं, जहाँ से 50-50 बोरिया मटर हो रही है। हमारी बेटी बहुत साबुन उसको बोक रही है सिर पे, और तब स्कूल भी जाते हैं बच्चे, तो कहाँ तो भगुदारी खा ले और कहाँ धरोहर है। कोई स्कूल का सुविधा नहीं आने की, कोई सुविधा लाने की नहीं है, जाने की नहीं है। और बोझा बहुत बोकते हैं ऊपर से मटर, हमारे 50-50 बोरिया। इसी में इस गाँव का कोई नौकरी, सरकारी नौकरी वाला नहीं है, सब अपनी खेती में गुजारा कर रहे हैं। और अपनी खेती में जो है तो 50-50 बोरिया मटर से सिर पे ढोपते हैं नीचे। तो क्या सुविधा है, क्या करना है? वोट देगा कि हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कुछ नहीं है, बस जब सिर पे बोगना है।
आप अपना नाम बताइए और क्या आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्यों नाराजगी है? सब मेन तो समस्या सड़क की है, आवागमन की है ना। जो डांडे में लोग रहते हैं वो ऐसे जैसे इन भाई साहब ने बताया कि सिर में बोझा डाल के बच्चे सुबह पीठ पे बोझा लाके तब यहाँ डालते हैं सड़क में, तब जाते हैं बगदवारी खाल। 4 किलोमीटर तो बगदवारी खाल है, इंटर कॉलेज है। तो यहाँ समस्या सबसे ज़्यादा, और चीज़ें तो हो ही जाएंगी, लेकिन सड़क की सबसे मेन समस्या है। जो हमारी सड़क धनोल्टी जानी चाहिए, आवागमन की समस्या है। हाँ जी। और ये इस गांव की बात करें तो ये तो जो सांसद हैं, जो कई बार की सांसद हैं, बीजेपी के इस बार प्रत्याशी हैं, उनका तो गोद लिया हुआ गाँव है। गोद लिया हुआ गांव है सर, पर हमने मतलब यहाँ सांसद का कहीं कुछ नहीं देखा है और हमें यहाँ कुछ नहीं मिला। ये मेन मुद्दा जो यहाँ वोट नहीं देने का जो मेन मुद्दा है ना, जब चुनाव का टाइम आता है तो नेता लोग गांव में पहुंच जाते हैं। पिछली बार जब गणेश जोशी ने चुनाव लड़े थे तो यहाँ जब आया ना, तो उसने ऐसे आंसू बहाए ना कि अगर कोई मेरे मगर 2 लट भी मारे तो मेरे आंसू तब भी नहीं निकलेंगे, और उसने बगैर लट के आंसू निकाल दिए कि मुझे 90% मतलब वोट दे दो और मैं तुम्हारी रोड मतलब 6 महीने के अंतर्गत मतलब इसको धनोल्टी पहुंचाऊंगा। तो उसने मतलब दोबारा वोट लेके उसने अभी तक गांव में यहाँ देखा नहीं है। उसी टाइम आया था जिस टाइम उसकी वोट की जरूरत थी, लेकिन उसके बाद उसकी हमने अभी भी कहीं उसकी शक्ल नहीं देखी है। तो इसलिए साहब हमें जो है तो धनोल्टी से मोटर मार्ग जरूर चाहिए, और हर चीजों की यहाँ परेशानी है। अच्छा, जो मोटर मार्ग ये देहरादून की है, वहाँ उसकी स्थिति तो बहुत ज्यादा बिल्कुल आपने देख ली ना, तो मतलब देख लो कि वहाँ आने जाने में कितनी असुविधा हो रखी है। कई सारे नए मतलब बच्चे लोग मतलब मोटरसाइकिल लाते हैं तो उनके नए नए टायर मतलब आते पहले टाइम पे मतलब वो पंचर हो जाते हैं, कोई रास्ते में खड़े हो जाते हैं, फिर दूसरी गाड़ी से आते हैं। तो क्यों आते हैं कि जब रोड सही नहीं है, तो इसीलिए तो आते हैं। तो यहाँ मतलब सबसे मेन मुद्दा मतलब इनका ये है कि हम मतलब वोट जब तक यहाँ रोड नहीं बनी तब तक हम यहाँ से कोई वोट नहीं डालेंगे। अच्छा, एक चीज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो कृषि है, जो खेती अच्छी खासी है, तो फिर जो पैदावार भी अच्छी होती है, इसको मार्केट ले जाने में कितनी दिक्कतें होती होंगी? सर पहले तो आपका स्वागत इंडिया न्यूज वालों का जो हमारे गांव में आए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जहाँ तक आपने ये कृषि के बारे में कहा, तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और हम कृषि कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सुविधाएं बिल्कुल जैसे सड़क है, तो जैसे उसको मार्केट में मेरठ बाजार में ले जाने में बड़ी दिक्कत आती है उसको, क्योंकि हम कैश क्रॉप जैसे धनिया हो गया, मटर हो गया, आलू हो गया, ये है। तो जो रोड है उसकी ऐसी हालत है कि जब तक सब्जी नीचे जाती है तब तक तो उसके बहुत ही ठीक है। फिर जो हमारी जो हमने इस बार रोड का जो हमने चुनाव का बहिष्कार किया है, वो है हमारा मेन मुद्दा धनोल्टी मोटर मार्ग। जो हमारे मांझरे हैं ऊपर, वहाँ पे एक आदमी के 50-50, 60-60 बोरियां मटर होती हैं, लेकिन ये है कि नीचे लाने में जब तक मार्केट में पहुंचाने में बड़ी दिक्कत होती है, और इसीलिए हमने चुनाव का बहिष्कार किया है। जब तक धनोल्टी मोटर मार्ग नहीं तब तक हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि वोट देते हमारी उंगलियां थक गई, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। सांसद आई थी, कब आई थी आप लोग? सांसद ना 2021 में आई थी, उन्होंने गांव को गोद में लिया था, लेकिन उसके बाद उनके दर्शन यहाँ पे हुए नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई आया नहीं। और ऐसा है ना कि जो हमारे मटर होते हैं ना डांडों में, तो एक बोरी का खच्चर का भाड़ा 500 रुपए है। तो एक बोरी मतलब पर बोरी पे 500 रुपए भाड़ा देते हैं। अगर 500 की अगर वो ना बिके तो हम खच्चर वाले को तो देना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए अगर हमारे गांव में रोड होती तो फिर हम खच्चर वाले को क्यों 500 रुपए देते, वहीं से गाड़ी में डालते और मंडी में पहुंच जाता, तब भले वो 500 की बिकती, 1000 की बिकती, जो भी बिकती ना। तो हमें मतलब हर सरकार से कोई फायदा नहीं है। हम सरकार से मतलब कोई भी इतने वोटों दे के मतलब हमेशा हमारे बुजुर्गों ने वोट दिए हैं, हमारे दादा ने दिए हैं, हमारे बाप ने दिए हैं, हमने दिए हैं, हमारे बच्चे दे रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं है। गणेश जोशी ने जब शिलान्यास किया था तो उस पत्थर को जब यहाँ लाया था फिर उसको भी वापस ले गया था। 10 साल पहले शिलान्यास किया था, यहाँ से जो उसने पत्थर यहाँ लाया था उसको वापस ले गया था, दिखाया वो और कुछ नहीं चाहिए उसको, खाली बोर्ड मतलब नहीं है। गणेश जोशी को सिर्फ बोर्ड चाहिए, काम के नाम पे बिल्कुल एकदम जीरो है, बस कुछ नहीं है। जब वोट का टाइम आएगा तब यहाँ पहुँच जाएंगे और उसके बाद देखेंगे भी नहीं कि क्या हो रहा है।
कुछ हो रहा है गांव में, जाके या देखूं, उनकी समस्याएं देखूं, पूछूं उनसे, ऐसा कुछ नहीं है। बस जब जब उनका काम आता है, उन्होंने जेसीबी लगानी है रोड पे, थोड़ा उसमें मिट्टी बिछा के अपने आने के लिए रोड को बिल्कुल एकदम मिट्टी बिछा के उसको प्लान कर देंगे। ये नहीं देखेंगे बरसात के टाइम में यहाँ से कैसा जा रहा है सामान, किसी का आलू है, मटर है, कुछ भी है, धनिया है, आधा तो ये नीचे गिर जाता है। रोड बंद हो गई किसी दिन, जैसे बरसात के टाइम में रोड बंद हो गई तो हमारा माल जो है 4-4 दिन तक यहाँ रुका है, तो वो फिर जाएगा, वो सड़ जाता है, तब क्या बेचना है हमें।